हेलो गाइस, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ हेल्पफुल और प्रोटेक्टिव बातों को लेके कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने आप को कैसे हम खुश रखें, अपने आप को हम कैसे आलस से दूर रखें। तो गाइस, पहली बात तो हमारी ये है कि हम देखिए, हम नहीं थकते हैं। हमारी जो शरीर होती है ना, वो नहीं थकती है। हमारी जो मन होता है वो थकता है, उसको थकान होती है, मन को थकान होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मन को अपने बस में करना जानना ज़रूरी है कि हमारा मन हमारे बस में कैसे रहे। जैसे क्या होता है कि कई बार हम कई लोगों को देख के चलते हैं, जैसे का हमारा जो पहली जो हमारी जो चीज़ें खराब होती है ना, वो पहले शुरुआत यहीं से होती है कि जैसे लोगों को हम देखते हैं कि कोई जैसे हमारे कई रिश्तेदार ही हो गए या हमारे पड़ोसी हो गए कि जो जिनको हम देखते हैं कि ये कैसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी वही खाएं। हमारा भी मन करता है कि जो वो पहन रहे हैं वो ही हम भी पहने। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एक जो अपना जो हमारी लाइफ का जो बैलेंस होता है ना, वो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। हमें क्या होता है कि हमें दिखावे में जीने का मतलब एक वो बन जाता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वही हम क्यों ना करें। तो ये हो जाता है कि हमारी जो दिन की जो खराब चीज़ें होती हैं, यहीं से शुरुआत होने लगती है कि हम अपनी जो चीज़ें होती है हम दूसरे को देख के करें, दूसरे को देख के हम सीखें। दूसरे का जैसे कि घर का भी होता है कि दूसरे का घर देखते हैं, इनका घर तो बड़ा साफ सुथरा है, इनका घर तो ये तो हमेशा एनर्जी फुल रहती हैं इनके। तो ये क्या होता है कि देखिए, दूसरे को देख के चलने की आदत जो होती है वो सबसे बड़ी, सबसे खराब चीज होती है ना। और देखिए, ये होता है कि दूसरी बात ये होती है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं अपने आप के लिए। जैसे हम क्या करते हैं ना कि जैसे रात में ज़्यादा देर तक हम फ़ोन चलाएँगे, फ़ोन को जैसे एक रील देखने के चक्कर में हमारी कब 10 रील निकल जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। कब हम कितनी सारी रील्स देखने लग गए, उससे क्या होता है कि हमारे टाइम की बर्बादी होती है। तो देखिए, जब हम सुबह उठेंगे नहीं, जब हम जल्दी सोएँगे नहीं, तो फिर जल्दी हम उठेंगे कैसे? तो दूसरी बात ये हो गई कि पहले तो सबसे पहले आप अपने मन को ये सोचिए कि हमें देखिए, हमें इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना है। अगर हमें कुछ ज़िंदगी में करना है ना, तो इन सब चीज़ों से हमें दूरी बना के रखना है। देखिए, फ़ोन क्या है, कोई अच्छी चीज़ भी है और ख़राब भी है। जैसे क्या होता है कि कई बार होता है कि कोई चीज़ हमें कोई अच्छी चीज़ जाननी है, नॉलेजफुल चीज़ें जाननी है, तो उसके लिए हमें हमारा फ़ोन जो होता है ना, वो हमारे लिए अच्छा साबित होता है। और अगर हमें कोई चीज़ जैसे हमारी लाइफ़ बर्बाद करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने अपने फ़ोन को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी है कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बच के रहना है, तभी हम अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाएँगे। अगर आप अपने मन में देखिए, हम हाउसवाइफ़ होती हैं या तो कोई भी जैसे अपने घर के जो भी बाकी मेंबर्स लोग हो गए, ये लोग क्या है कि आजकल की जो लाइफ़ चल रही है ना, वो देखिए, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत कम हो गया है। जैसे हम क्या करते हैं कि अपने अपने लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं है। जैसे क्या करेंगे, रात में इधर चाहे बेशक हम रात में आधी रात तक जगे रहें, 12 बज गया, 1 बज गया, तब तक हमारा फ़ोन चलेगा, खूब अच्छे से चलाएँगे। लेकिन जैसी बात अपने प्रोटेक्ट की आती है ना, वैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये बात हमें पहले, सबसे पहले कि अपने मन से ये करना होगा कि हमें देखिए, धीरे-धीरे क्या होगा कि अगर आप एक दिन आप बिना फ़ोन के, आप ही एक दिन बिना फ़ोन के आप सोने की आदत डालिए। क्या होता है कि कई बार होता है कि लोगों को जैसे हम अपनी ही बात बोलते हैं कि पहले मेरे को भी ना ऐसे होता था कि जैसे मैं सोचती थी, ए चलो टिफ़िन ही तो बनाना है बच्चों का, चलो टिफ़िन बना देंगे, थोड़ा लेट उठेंगे। तो लेट उठने से जैसे अगर हम क्या होता है कि अगर हम आधा घंटा भी लेट उठे ना, तो हमारा आधा दिन वैसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन कब बीत गया। तो थोड़ा वक़्त जैसे क्या होता है कि देखिए, अगर जैसे जो सुबह का टाइम होता है वो अपने लिए निकालिए थोड़ा-सा, 10 मिनट या 20 मिनट का, चाहे आधे घंटे का आप अपने लिए निकालिए। उसको उस टाइम क्या है कि आप फ़ोन को भूल जाइए।
ये मत समझिए ना कि हमारे पास फ़ोन है ही नहीं। आप ये सोचिए कि बस ये जो वक़्त है ना सुबह का, जैसे हम उठें, सबसे पहले भगवान का नाम लिए, अपनी हथेलियों को देखें और उसके बाद से हम भगवान को धन्यवाद बोलें कि भगवान आपने मेरे को ये दिन दिखाया, उसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। क्या होता है ना कि कई लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि दूसरा दिन देखने को नसीब नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान को हमें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। और दूसरी बात रह गई कि हमें ऐसा होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर लग जाते हैं अपने कामों में। तो थोड़ा-सा हमें वर्कआउट करें या चाहे थोड़ा-सा हम मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा-सा जैसे कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए थोड़ा-सा 1 गिलास गर्म पानी पी लिया। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो हमें हमारे जो दिमाग को ना वो फ्रेश रखती है। और जब हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा, तो हम अपने आप से हमारी बॉडी जो होगी ना, वो अपने आप से काम करने लगेगी। अपने आप से कब हमारा काम हो जाएगा, कुछ हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले कि आप अपने आप को तैयार रखें। देखिए अगर हम नहीं तैयार रहेंगे, अगर हम अपने आप को अगर हम अपने आप को, अपने मन को अगर हम ये नहीं समझाएँगे कि हाँ, हमें कौन-सी चीज़ सही है, हमारे लिए कौन-सी खराब है, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या सिखाएँगे? हम अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? तो जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे भी देख के करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम रात में लेट से सोते हैं, तो हमारे बच्चे भी रात में लेट से सोएँगे। सुबह उठना नहीं हो पाएगा, तो फिर स्कूल उन सब का नहीं हो पाएगा। फिर हमारी जो होती है, जो हम अपना जो काम अपना एक लक्ष्य बना के चलना ज़रूरी है ज़िंदगी में। लाइफ में जो हमारा लक्ष्य है ना, उसे हमें ज़रूर बना के चलना चाहिए कि हमारा क्या मकसद है यहाँ पे जीवन जीने का। जैसे कि कभी हमें थोड़ो ना है कि हाँ, बस हम ज़िंदगी देखिए 2 दिन की भी न 2 दिन की भी है और ज़िंदगी बहुत बड़ी लंबी है, बहुत लंबी भी है। ये नहीं कि ज़िंदगी 2 दिन में ही ख़त्म हो गई। तो हमें अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कौन-सा ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं वो सही से अपनी लाइफ़ जी सकें। क्योंकि देखिए हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए किया, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, कुछ छोड़ के जाएँ। तो उसके लिए देखिए अगर आप चाहती हैं कि हाँ, हम थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए कुछ करें, तो उसके लिए क्या होता है कि देखिए जो हमारा काम होता है, हम सुबह अपना काम कर लिए, अपना काम अगर हमारा काम हो गया ना जल्दी से घर वाला, फिर हम सोचेंगे कुछ पैसे कमाने के लिए, तो हमारे दिमाग में आएगा चलो हमारे पास खाली टाइम है, तो चलो कुछ ना कुछ हम करते हैं। जैसे मान लीजिए सिलाई-बुनाई, कढ़ाई हो गई या बच्चों का जैसे कुछ भी हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया, कुछ भी हो गया, जिसके करने से आपके पास पैसे आएँ। तो इससे क्या होगा कि हमारे परिवार में ना खुशहाली आएगी। हमारे परिवार देखिए अगर हम आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगे, तो फिर हमारा परिवार भी खुश रहेगा। अगर हमारा परिवार खुश रहा, तो हम अपने आप खुश रहेंगे। तो इसीलिए हम जो आप लोगों से ये बात कहना चाह रहे हैं कि अपने लिए तो चलो कुछ न कुछ करना ही है, लेकिन बच्चों के लिए पहले सोचना है कि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य में कैसे हम कुछ करें कि ये लोग खुश रहें। जैसे कि देखिए मेरे को ना क्या है कि मेरे को पसंद है, जैसे मैं थोड़ी बहुत सिलाई भी करती हूँ। थोड़ी बहुत सिलाई करके अपना जो है, अपना कुछ अपने बच्चों का भी चला लेती हूँ खर्चा। जैसे कि चलो कुछ नहीं होता, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जैसे कि बच्चों की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हो गई, वो अगर हम अलग से अपना जो निकाल ले रहे हैं, अपनी सिलाई-बुनाई, कढ़ाई करके, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और दूसरी बात देखिए मेरे को वीडियो बनाना पसंद है। मैं वीडियो बना के अपना जो भी अर्निंग कर रही हूँ, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे होता है ना कि हम कुछ अपने पति की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें ना, तो एक अलग-सा सुकून मिलता है हमें। तो अगर हम घर का काम करने के बाद से अगर हम कर लेते हैं, उसके बाद से अगर हम कुछ करते हैं अपने परिवार के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे हम हाउसवाइफ़ के लिए हो ही नहीं सकती है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि जैसी मेरी सोच है, वैसे बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसी होंगी कि जो सोचती होंगी कि चलो हम अपने लिए तो करो, लेकिन अपने बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है।
तो उसके लिए देखिए हम अपना सुबह अगर बेटर नहीं बनाएंगे, अगर हम सुबह अगर फ्रेश माइंड से नहीं उठेंगे, हमारा दिमाग ही फ्रेश नहीं रहेगा, तो फिर हम पूरे दिन कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस आदत को बदलनी पड़ेगी कि हम बिना अलार्म के कैसे उठें सुबह। कि हम क्या करेंगे कि जैसे हम देखते हैं ना, कई लोगों के कई ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो यूट्यूब में देखते हैं, चाहे कहीं भी देखते हैं। ये लेडीज जो है, एक लेडीज होती है जो अपने घर को इतने अच्छे से साफ सुथरा, इतने अच्छे से अपने परिवार को, बच्चे हंसते खेलते हैं, पति खुश हैं, पूरे परिवार वाले खुश हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि इनके घर में ऐसा है तो हमारे घर में क्यों नहीं है। तो देखिए, वो भी एक जो हाउस वाइफ है जो इस प्लेटफॉर्म पे है, वो भी हमारी जैसी है, वो भी हमें। और देखिए, रील और रियल लाइफ ना बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे रील हम दिखाना चाहते हैं जो 2 मिनट की चीजें होती है, और रियल लाइफ जो होती है हमारी 24 घंटे की होती है, 24 घंटे चलती रहती है कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि हाँ उनके घर में बच्चे नहीं रोते हैं, उनके घर में भी रोते हैं, उनके घर में चीजों के लिए भी बच्चे रोते हैं, उनके हस्बैंड, उनके भी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है जैसे हम लोगों में होता है। वो क्या है कि वो रील वाली चीजें हो गई, और रियल वाली चीजें हो गई जो हमारे साथ जो गुजरती है, हमारे साथ जो बीतती है। तो उसको देख के हम अपने आप को ये नहीं कहें कि हाँ इनकी लाइफ ऐसी है तो हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। हाँ, बदलाव जरूरी है। कि थोड़ा सा जैसे हम क्या करते हैं कि बिना अलार्म के 5 बजे, अगर हमने एक दिन मन बना लिया कि चलो हम 5 बजे उठना है, हमें हमारे बच्चों को टिफिन बना के देना है, उनका मन पसंदीदा चीज देना है, तो हम क्या करेंगे, सुबह 5 बजे उठ गए आज। फिर दूसरे दिन हम क्या किए कि दूसरे दिन भी हमारा मन हुआ कि चलो 5 बजे हमारी आंखें खुल गई, तो बिना ऐसे मतलब हो गया कि चलो आज नहीं, आज उठ गए, फिर दूसरे दिन उठे, फिर तीसरे दिन उठे। ऐसे करिए, अगर 4 दिन, अगर यकीन मानिए अगर आपने 10 दिन कर लिया ना, फिर आपको ना किसी की अलार्म की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की कहने की जरूरत पड़ेगी। आपकी नींद खुद ब खुद 5 बजे खुल जाएगी। तो सबसे पहले होता है कि हमें अपने मन को मनाना होता है कि हम अपने बॉडी को, अपने मन को हम किस हिसाब से रखें कि उस हिसाब से मेरी बॉडी भी काम करेगी। अगर देखिए, अगर हमारा मन खुश है तो ही हमारी बॉडी खुश रह पाएगी। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमारे मन में होता है, जैसे ऊपर से हम दिखाना दिखाना तो चाहते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन अंदर से हमारा मन अगर नहीं खुश है ना, तो आपको आपके एक्सप्रेशन से कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि आप खुश नहीं हो, आपका मन दुखी है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अगर हम अपने आप को फिट रखना चालू कर दिए, तो फिर हमारे परिवार का केयर अपने आप ही होता जाएगा। तो बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि जो सोचती हैं कि हम अपने अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन अपने पति, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो सोचना नहीं है, करना है। अगर हाँ आपको कुछ करना है ना, तो स्टार्ट करिए आज से, शुरुआत करिए आज ही से। ये नहीं कि हम सोचते रह जाएं और करने वाला करके चला जाए। तो गाइस, आई होप आज का वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगी हो, हमारी बातें बातें नॉलेजफुल लगी हो, तो आप हमारी वीडियो पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को सपोर्ट आप लोग करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं भी बहुत सपना लेके आई हूँ यूट्यूब पे कि मेरा भी कुछ, मेरे को भी मन करता है कुछ करने को, कि मैं भी कुछ अपने बच्चों के लिए करूँ, अपने हस्बैंड के लिए करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो अच्छी लगती है वो भी चीज़, जो नहीं अच्छी लगती है वो भी चीज़। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हमारी बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए कि हम अपने लिए क्या करें, अपने लिए क्या करें कि हमारा मन खुश रहे। अगर हमारा मन खुश है तो हम भी खुश हैं। तो चलिए गाइस, इसी कामना के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बस खुश रहिए।